Welcome to the online classes of the Hatron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about the preparation of bank reconciliation statement. Preparation of bank reconciliation statement. After having identified the causes of differences, the reconciliation may be done in the following way. Bank reconciliation statement can be prepared either from the balance as per cash book or bank statement. If it is prepared from the balance of cash book, the effect of the transaction will be studied on the balance as per bank statement. If it is prepared from the balance as per bank statement, the effect of the transaction will be studied on the balance as per cash book. हमने 3 reasons of differences पढ़े थे. First, difference due to timing. Second, transactions recorded by the bank. And third one is errors. तो उन रीजंस को आइडेंटिफाइड करने के बाद, स्टडीड करने के बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं. और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर कैश बुक भी बनाई जा सकती है और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती है. बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम क्या करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक कंसीडर करते हैं और फाइंड आउट करना चाहते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें ये चेक करना होता है कि जो ट्रांजैक्शन है उस पर बैंक क्या इफेक्ट डाल रहा है. सिमिलरली जब हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक लेते हैं और कैश बुक फाइंड आउट करते हैं, तो हमें ये चेक करना होता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर कस्टमर या फिर कैश बुक क्या इफेक्ट डाल रहा है. प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, सपोज 31 मार्च 2019 और 17. ये फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स राइट करते हैं हम. पर्टिकुलर्स में बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, हम दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक चूज़ करते हैं, तो हम फाइंड आउट करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक. और पासबुक लेते हैं तो हम निकालते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक. ऐड और लेस के अंदर हम उन आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं जो हमें क्या मिली है, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस से मिली हैं. वो ट्रांजैक्शंस अगर हम क्या करेंगे, ऐड और लेस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, कि बैंक क्या कर रहा है. अगर हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक बना रहे हैं. बट अगर हम पासबुक से कैश बुक बना रहे हैं तो हम कस्टमर को या फिर कैश बुक को कंसीडर करते हैं कि कैश बुक ऐड मतलब आइटम को इंक्रीज़ कर रही है बैलेंस को या फिर डिक्रीज़ कर रही है. अगर इंक्रीज़ कर रही है तो हम ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज़ कर रही है तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे. आप इलस्ट्रेशन से इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे. इलस्ट्रेशन. As on 31st March 2019, bank column of the cash book showed a debit balance of rupees 49,000. Bank statement or passbook showed a credit balance of 37,400. Entries in the cash book and passbook were compared and the following differences were identified. अब हमें क्या बैंक कॉलम का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट और पासबुक का क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है. अब हमें साथ में ये रीजंस कुछ आइडेंटिफाइड हुए हैं जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019. अब हमने स्टडी किया था कि जो हमारा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है उसका डेबिट बैलेंस किसके इक्वल होना चाहिए, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस की इक्वल होना चाहिए. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 49,000 है और यहाँ 37,400 है, तो दोनों के बैलेंस में मिसमैच हो रहा है. तो ये किस वजह से हो रहा है, तो हमें यहाँ कुछ डिफरेंसेस आइडेंटिफाइड हुए हैं. अब हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे ताकि जो हमारा बैलेंस है वो क्या आ सके, इक्वल आ सके. मतलब हम 49,000 से ये आइटम्स को ऐड लेस करेंगे ताकि जो हमारा बैलेंस है वो इसके इक्वल हो सके. ठीक है. अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019. पर्टिकुलर्स, अमाउंट.
अब हमने स्टडी किया कि जब भी हम बैलेंस एज पर कैश बुक कंसीडर करेंगे और बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि बैंक क्या कर रहा है, डू व्हाट बैंक हैज़ डन। हमने ये स्टडी किया ना, यहाँ पे कैश बुक से पासबुक की तरफ जब आएंगे तो हम ये स्टडी करेंगे डू व्हाट बैंक हैज़ डन। तो अब हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि बैंक ने क्या किया। डिफरेंसेस के अंदर हम बैंक को स्टडी करेंगे कि बैंक क्या कर रहा है, बैलेंस अप कर रहा है या डाउन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, आइटम्स को ऐड और लेस करेंगे। इसमें फर्स्ट रीज़न है हमारा चेक्स ऑफ श्याम ₹9,000 एंड ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2019। अब बैंक श्याम और मोहन से हमें चेक रिसीव हो गया, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, हमने उसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, बट बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, मतलब अभी तक उसको क्लियरेंस नहीं दिया। तो बैंक के अंदर अभी तक कोई बैलेंस में इंक्रीज़ अप नहीं हुआ, कैश बुक के अंदर हमने इंक्रीज बैलेंस शो कर दिया। तो अब हमने ये रूल माइंड में रख के चलना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक बना रहे हैं। तो बैंक ने अभी तक उसको ऐड नहीं किया, हमने ऐड कर दिया था कैश बुक के अंदर, तो हम बैंक के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बैंक ने उसको ऐड नहीं किया तो हम भी क्या कर देंगे, लेस। सो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका रीज़न ऑफ डिफरेंस है उसको हम किस में लिखेंगे, किस में एडजस्ट करेंगे, लेस आइटम, लेस के अंदर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, श्याम और मोहन का हम ऐड करके यहाँ कितना लिख देंगे, 24,000। नेक्स्ट इसमें है रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। इसमें ये कह रहा है कि जो रमेश है डेटर, जिससे हमने पैसे लेने थे, उसने क्या किया, डायरेक्ट बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। हमने अपनी कैश बुक के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया, बट बैंक ने अपना बैलेंस क्या कर दिया, अप कर दिया, क्योंकि उसने चेक को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, अप। हमने ये माइंड में रख के चलना है जब हम कैश बुक से क्या बना रहे हैं, पासबुक, कि बैंक ने क्या किया, बैंक ने ऐड कर दिया, तो अब हम भी इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो ऐड के अंदर हम एडजस्ट करेंगे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश 8,000। ओके। थर्ड वन इसमें है बैंक हैड क्रेडिटेड ₹500 एज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बैंक के पास क्या आया है, 500 रुपीज़ इंटरेस्ट आया, हमने अभी तक उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बट बैंक ने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, अप हो गया, बट हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या रहा, कम ही रहा। अब हमारा रूल क्या है कि बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने ऐड किया, तो अब हम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो इंटरेस्ट अलाउड मतलब क्रेडिटेड बाय बैंक ₹500। Check for ₹10,000 issued to Radhesham was not presented for payment। अब ये रीज़न हमारा किसका था, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग का, कि हमने राधेश्याम को क्या कर दिया, चेक दे दिया, बट अभी तक वो उसने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। तो मतलब क्या, अब हमारा जो कैश बुक है हमने उसमें रिकॉर्ड चढ़ा दिया, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, बट बैंक से अभी तक हमारे पैसा नहीं कटा है, मतलब बैंक का बैलेंस अभी तक क्या है, अप है। तो हमने क्या ध्यान में रखना है कि बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने अभी तक डिडक्ट नहीं किया अमाउंट, तो हम भी अब डिडक्ट नहीं करेंगे, तो हम भी इसको किस में लिखेंगे, ऐड में। सो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹10,000। नेक्स्ट इसमें है हमारा बैंक डेबिटेड द अकाउंट ₹6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट इसमें बैंक डेबिटेड द अकाउंट ₹6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब क्या कि अभी तक हमने क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, ठीक है, जो बैंक ने टाइम आने पर अपने आप कर दिया पे। हमने अपनी कैश बुक के अंदर उसका रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया, बट बैंक ने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया और अमाउंट को भी क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। सो हमने क्या करना है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने अमाउंट डिडक्ट किया, तो अब हम भी क्या कर देंगे, अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे।
सो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक ₹6,000 लेस में। क्लियर। नेक्स्ट इसमें है बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹100 बीइंग बैंक चार्जेस। अब हमारे बैंक चार्जेस कट हो रहे हैं, हमने कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने अपना बैलेंस क्या कर दिया, डाउन कर दिया, मतलब उसने अपना जो डिडक्ट करना था, पेमेंट करनी थी बैंक चार्जेस को, अपने आप कर दी। बैंक ने अपना बैलेंस रिड्यूस करा, तो अब हम भी अपना बैलेंस क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कंसीडर करना है कि बैंक क्या कर रहा है। सो लेस के अंदर बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹100। अब हमने सारे जो भी रीजंस थे उनका रिकॉर्ड, उनका एडजस्टमेंट कर दिया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर। अब हम इनका टोटल करेंगे। सो 49,000 था हमारा डेबिट के अकॉर्डिंग, किसमें, कैश बुक के बैलेंस में। सो जो आइटम्स ऐड हो रही हैं हम उनको ऐड कर देंगे 18,500, तो 49,000 प्लस 18,500 हमारा बन जाएगा 67,500। जो आइटम्स हमने लेस करनी है वो हम लेस कर देंगे, उनका टोटल है 30,100। तो जो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है क्रेडिट साइड, वो कितना हो गया, 37,400। अब जो हमारा ये बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 37,400, और अब कैश बुक के अकॉर्डिंग भी हमारा कितना हो गया, 37,400। अब हमारे दोनों बैलेंसेस मैच हो रहे हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। सो अब हमारा काम क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन हमें क्या करता है, हेल्प करता है दोनों के बैलेंसेस को मैच करने में और रीजंस को आइडेंटिफाइड करने में। थैंक यू। प्रेजेंटेशन क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हार्ट्रॉन स्किल सेंटर फतेहाबाद CC 08 बाय सिमरन, ट्यूटर पुलकित मुंगा, कंसेप्ट एंड डिज़ाइन।